मित्र वासुदेव के साथ कंस ने विवाह तय कर लिया और स्वयं देखिए पूरे नगर को कंस सजवाता है और स्वयं दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बारात का इंतजार करता है। कंस के द्वार बारात आती है। बड़े धूमधाम से कंस ने अपनी बहन का विवाह किया और जब विवाह हो जाता है तो विदाई होने लगती है। तो कंस ने अपनी बहन की विदाई के समय देखिए क्या क्या दिया। 40,000 हाथी देता है, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 100 कुंवारी दासी और कुछ विशेष आभूषण देते हैं। लेकिन यहाँ कंस अपनी बहन को स्वयं लेकर रथ में बैठा करके जाते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी बहन को ससुराल तक स्वयं लेकर जाऊंगा छोड़ने। आज कंस अपनी बहन को वासुदेव को बैठाते हैं रथ में और बहन को छोड़ने ससुराल जब कंस जाने लगता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है, ऐ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने ले जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने कहा जब संतान होगा तो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे तलवार निकालते हैं देवकी को मारने के लिए, वासुदेव बीच में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते देवकी को छोड़ दो, तुम्हें खतरा है 8वीं संतान से ना। मेरी जितनी संतान होंगी सब लाकर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस लेकर आता है, कारागार में बंद कर देता है और दासियों से सैनिकों से कह देता है अगर कोई भी संतान हो तो मेरे पास लेकर आना। धीरे धीरे करके समय बीतता है। पहली कन्या ने जन्म लिया। दासियां लेकर जाते हैं, कंस के हाथ में देती है। कंस ने उस कन्या को बड़े ध्यान से देखा तो कंस को दया आ गई। कंस ने कहा एक तो ये कन्या है और ये कन्या क्या मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, ये मुझे मार नहीं सकती। वापस दे देता है कंस। नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ गई। अगर इसी तरह कंस को दया आ गई तो भगवान का प्राकट्य नहीं होगा और भगवान नहीं आएंगे तो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। तब नारद आते हैं। नारद ने एक कमल देते हैं और कहते हैं कंस से महाराज इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं कौन सी है। अब कंस जिस ओर से गिनता हर पत्ती आखिरी, हर पत्ती 8वीं। कंस ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहा ठीक जिस तरह से महाराज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं कौन सी है। हो सकता है नारायण की ये कोई चाल हो, जिस संतान को आपने छोड़ दिया हो सकता है कि वही 8वीं संतान हो सकता है 8वीं संतान ही पहली हो, पहली संतान ही 8वीं हो। कंस को लगा सत्य बात है, दौड़ कर जाता है, देवकी के हाथ से उस कन्या को लेता है। देवकी ने कहा अभी तो आपने दे दिया था फिर क्या हो गया। लात मार कर अपनी बहन को कंस लेकर आता है और बड़ी क्रूरता से अपनी उस कन्या की हत्या कर देता है, पत्थर पर पटक कर। धीरे धीरे करके कंस 6 संतानों की हत्या कर डालता है। तब लगा कि अब भगवान को आना चाहिए। कंस के अत्याचार को देख करके मानो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। सभी देवताओं ने विनती किया हे प्रभु अब आपको आना होगा, इस अत्याचार से